नमस्कार, मेरा नाम है साजिब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से घेरा है। जी हाँ, देखिए, भारतीय लोक कला संस्कृति के मंच पर जाकर के यहाँ पर कलाकारों को सम्मानित करने का काम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करते हुए नजर आ रही थी। इसी वक्त अपने संबोधन में द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय कला संस्कृति को लेकर के बड़ा बयान दे दिया है। जी हाँ, और भारतीय जनता पार्टी को भी अपने बयानों में कथित रूप से आड़े हाथ लिया है। क्या कुछ कहा है द्रौपदी मुर्मू ने, उनका बयान आपको एक बार जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू पर लगातार लोग उम्मीद जता रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू आएंगी तो द्रौपदी मुर्मू जो है वो सही फैसला करेंगी। लेकिन अभी तक क्या कुछ सही फैसला हुआ है द्रौपदी मुर्मू का, इस पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू पर भी अब आरोप लगने लगे हैं कि वो पपेट के रूप में जो है काम कर रही है। राष्ट्रपति पर हमारे आरोप लगने लगा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें चुन करके जो है वहां पर भेजा है राष्ट्रपति के पद पर। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के तरफ जो है एक सॉफ्ट कॉर्नर द्रौपदी मुर्मू के मन में भी कहीं ना कहीं होने का आरोप कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल लगाते हुए नजर आते रहते हैं। द्रौपदी मुर्मू ने अब कहा क्या है वो आपको तो सुनना पड़ेगा। मुझे बताया गया है कि ये पुरस्कार परफॉर्मिंग आर्ट के क्षेत्र में सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है, अतः इस उपलब्धि के लिए मैं सभी पुरस्कार विजेताओं को विशेष बधाई देती हूँ। मुझे ज्ञात हुआ है कि इन पुरस्कारों द्वारा पूरे देश की विभिन्न कला विधाओं को मान्यता दी जाती है। कलाकारों के साथ साथ कला मर्मज्ञों विद्वानों को भी पुरस्कृत किया जाता है। इससे भारतीय कलाओं से जुड़े ज्ञान परंपरा एवं बुद्धि भी वृद्धि होती है। संगीत नाटक अकादमी पिछले 7 दशकों से विभिन्न भारतीय कला विधाओं, संगीत, नृत्य, लोकनाट्य तथा रंगमंच को प्रोत्साहित कर रही है। इन विधाओं के व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हेतु भी अकादमी द्वारा प्रयास किया जा रहा है। अकादमी ने युवा पीढ़ी को कलाओं से जोड़ने के प्रयास भी शुरू किए हैं। अकादमी द्वारा अमृत युवा कलशों के आयोजन की मैं सराहना करती हूँ। देवियों और स्वजनों सभ्यता द्वारा हमारे भौतिक उपलब्धियाँ सामने आती है, लेकिन संस्कृति द्वारा हमारी अमूर्त विरासत की धाराएं प्रवाहित होती है। संस्कृति द्वारा ही किसी देश की वास्तविक पहचान होती है। भारत के अद्वितीय परफॉर्मिंग आर्ट्स ने हमारी अतुल्य संस्कृति को सदियों से जीवंत बनाए रखा है। हमारी कलाएं और कलाकार हमारी समृद्ध संस्कृति के संवाहक हैं। विविधता में एकता भारत की संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषताएं हैं। असम के बिहू नृत्य से लेकर केरल की कथकली तक, पूर्व में छऊ से लेकर पश्चिम में गरबा तक, नृत्य विधाओं में हमारी संस्कृति की इंद्रधनुषी छटा दिखाई देती है। यही विशेषता अन्य कला विधाओं के विषय में भी उतनी ही सार्थक है। सभी देशवासियों को इस तथ्यों पर गौरव होना चाहिए कि हमारे देश में कला की सबसे प्राचीन और सबसे श्रेष्ठ परिभाषाएं और परंपराएं विकसित हुई है। भरत मुनि और आचार्य अभिनव गुप्त जैसे विभूतियों ने प्राचीन काल में ही कला तथा साहित्य के स्वरूप और उद्देश्यों के विषय में जो विचार व्यक्त किए और सदैव प्रासंगिक बने रहेंगे। आधुनिक युग में हमारे सांस्कृतिक मूल्य और अधिक उपयोगी हो गए हैं। आज के तनाव तथा संघर्ष से भरे युग में भारतीय कलाओं द्वारा मानसिक शांति और सौहार्द का प्रसार किया जा सकता है। भारतीय कलाएं भारत की सॉफ्ट पावर का भी सर्वोत्तम उदाहरण है। जिस तरह हवा और पानी जैसे प्राकृतिक उपहार मानवीय सीमाओं को नहीं मानते, उसी तरह संगीत नाटक जैसे कला विधाओं भी भाषा तथा भौगोलिक सीमाओं से ऊपर होती है। भारत रत्न से सम्मानित MS
शुभलोक में पंडित रविशंकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, लता मंगेशकर, पंडित भीमसेन जोशी और भूपेन हजारिका के संगीत की शक्ति किसी भाषा या भूगोल से बाधित नहीं होती है। उन्होंने अपने अमर संगीत से भारत ही नहीं पूरे विश्व की संगीत प्रेमियों के लिए अमूल्य विरासत छोड़ी है। लगभग 450 वर्ष पहले अपने संगीत की अमृत धारा प्रवाहित करने वाले संगीत सम्राट तानसेन के संगीत के चमत्कार को सभी जानते हैं और उनसे जुड़े कहानियाँ भारत के जनमानस में आज भी प्रचलित है। ऐसी कला विभूतियाँ हमारी संस्कृति की महानता के सर्वोत्तम प्रतीक है। भारतीय परंपरा में कला को ईश्वर का वरदान माना जाता है। लास्य और तांडव नृत्य करने वाले भगवान शिव, वीणावादिनी देवी सरस्वती तथा मुरलीधर श्री कृष्ण भारत के जनमानस में कला के दैवी प्रतीक है। इसी तरह महान संत परंपराओं में भी भक्ति और संगीत का संगम होता रहा है। हमारी परंपरा में कला एक साधना है, एक संजीवनी है, सत्य की खोज का माध्यम है। कला द्वारा उपासना, अर्चना और स्तुति की जाती है। लोक कल्याणकारी भावनाओं का प्रसार किया जाता है। जो सुंदर है उसकी प्रतिष्ठा की जाती है। प्रकृति का सम्मान किया जाता है। नई फसल का स्वागत किया जाता है। शास्त्रीय विधाओं के साथ साथ लोक तथा जनजातीय कलाओं के मूलभूत आदर्श एक जैसे ही रही है। सामूहिक उल्लास और एकता को भी हमारे नृत्य और संगीत द्वारा अभिव्यक्ति मिलती है। मैं देखती हूँ कि हमारी भाषाओं की विविधता और क्षेत्र की विशेषताओं को हमारी कलाएं एक सूत्र में जड़ती है। देवियों और स्वजनों, कुछ दिन पहले महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर तमिलनाडु में पूजा अर्चना के माध्यम के रूप में संगीत और नृत्य की सुंदर प्रस्तुति मुझे देखने को मिली। देश विदेश के लोग बड़ी संख्या में आध्यात्म और कला के रस में एक साथ डूबे हुए थे। भगवान शिव को संगीत और नृत्य का स्रोत क्यों कहा जाता है, इसका भी अनुभव मुझे हुआ। पिछले सोमवार को अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न जनजातियों के नृत्य सुन लिया आपने। द्रौपदी मुर्मू क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही है, इस पर आपकी राय क्या है वो जानना बेहद जरूरी है। कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।